नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी बवासीर रोग के विषय में कि बवासीर का मूल कारण क्या है और बवासीर का रोग ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे और क्या इसमें ऐसा खाएं जो बवासीर रोग ठीक हो जाए। क्योंकि बवासीर रोग जो है गुदा का रोग है, ये कब्ज के कारण होता है और जब गुदा की नसों में बाहर या अंदर फुलाव आ जाता है, सूजन हो जाती है, तो बवासीर रोग होता है। बवासीर रोग बहुत ही कष्टदायक होता है। का स्वरूप बिगड़ जाए तो फिर भगंदर जैसा रोग पैदा हो जाता है। तो वैसे तो बवासीर रोग आमतौर पे दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। लेकिन कभी कभी ये मिक्स भी देखी जाती है कि दोनों तरह की बवासीर एक ही जगह मिलती है। तो जो बाहरी बवासीर होती है, जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, जिनको हम बादी बवासीर भी कहते हैं, इसमें बाहर की ओर मस्से दिखाई देते हैं, सूजन बढ़ जाती है, तो ये बाहरी बवासीर कहलाती है। इसमें खून नहीं निकलता। और जो इंटरनल पाइल्स, इसमें जो शिराएं हैं, जो सूजन है, वो मल द्वार के 1 इंच ऊपर होती है और कभी भी हो जाती है, इसका पता नहीं लगता। तो इसको हम खूनी बवासीर या इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी बवासीर होती है जो कभी कभी दोनों बवासीर एक साथ दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम मिक्स्ड पाइल्स कहते हैं या मिश्रित बवासीर कहते हैं। अब बात करते हैं हम बाहरी बवासीर की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक्सटर्नल पाइल्स की हम बात कर रहे थे, बाहरी बवासीर की। इसमें गुदा के बाहर नसों का फुलाव हो जाता है, सूजन आ जाती है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष कष्ट नहीं होता। और इसमें कष्ट तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन करते हैं और कठोर मल पास होता है। और जब कठोर मल पास होता है तो जलन होती है, कटन हो जाती है, उस वक्त परेशानी होती है। और ये स्थिति अगर कुछ दिनों तक लगातार बनी रहे तो वहाँ सूजन हो जाती है और सूजन की वजह से बैठने उठने में मुश्किल होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। इस अवस्था में बवासीर बड़ा हो जाता है और उसमें से पस और ब्लड मिक्स होकर के निकलने लगता है। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। जब हम अपने भोजन में चेंज कर लेते हैं और मल सॉफ्ट हो जाता है तो धीरे धीरे 1-2 सप्ताह में ये स्थिति ठीक होने लगती है और बवासीर धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये जो भीतरी बवासीर है या इंटरनल पाइल्स हैं, इसमें बवासीर की दिक्कत गुदा द्वार के 1 इंच अंदर आती है और जिसका पता ही नहीं होता। अंदर अंदर इसमें प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। फिर एक दिन अचानक से ब्लड आ जाता है और वो ब्लड काले रंग का होता है क्योंकि वो जमा हुआ ब्लड होता है। और बवासीर के कुछ रोगी ऐसे होते हैं, वो जब भी मोशन के लिए जाते हैं हर बार ब्लड पास होता है। तो कई बार कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। और ये स्थिति अगर लगातार कुछ दिनों तक बनी रहे कि ब्लड आता रहता है, जब भी आप मोशन जाएं, जब भी ब्लड आए तो फिर आँव भी साथ साथ आने लगती है। और जो अंदर बवासीर है उसकी गांठ कई बार बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और कई बार वो गांठ जो है मोशन के समय में बाहर निकल जाती है और उस गांठ को हाथ से अंदर करना पड़ता है। अब बात करेंगे मिश्रित बवासीर की, यानी मिक्स्ड पाइल्स की। ये जो बवासीर है ये बहुत परेशान करने वाली होती है क्योंकि इसमें कुछ तो गुदा के बाहर की प्रॉब्लम होती है और कुछ गुदा के अंदर की प्रॉब्लम होती है। तो जब ये प्रॉब्लम दोनों साथ साथ होती है उस वक्त रोगी बहुत परेशान होता है क्योंकि मिश्रित बवासीर में गुदा की स्थिति या गुदा द्वार की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कट लग जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, फिशर्स बन जाते हैं, हमेशा खुजली और दर्द बना रहता है। अब जान लेते हैं कि बवासीर का कारण क्या है, ये किन व्यक्तियों को ज़्यादा होती है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा मिर्च मसालों का भोजन पसंद करते हैं और अधिक मात्रा में खाते हैं तो बवासीर उनको ज़्यादा परेशान करती है। और जो मेहनत नहीं करते उनको बवासीर परेशान करती है। या जिनको बहुत कठोर कब्ज रहता है उन्हें भी बवासीर हो जाती है क्योंकि बवासीर का मूल कारण तो कब्ज ही है। थोड़े बहुत कब्ज में बवासीर
नहीं होती, लेकिन कब्ज़ जब ज़्यादा हो जाता है तो बवासीर रहने लगती है। या जब व्यक्ति मोशन के लिए जाता है और बहुत प्रेशर लगाता है तो जो गुदा द्वार की नसें हैं वो प्रेशर की वजह से फूल जाती हैं और बवासीर की शिकायत होने लग जाती है। कठोर कब्ज के कारण मल द्वार के आसपास की जो भी नसें हैं उनमें खून इकट्ठा हो जाता है और रक्त का संचालन बंद हो जाता है। जब रक्त का संचालन बंद हो जाता है तब बवासीर होने लगती है। तो बवासीर का इलाज कैसे करें, इसके लिए मैं आपको आज कुछ ऐसी आसान सी टिप्स बताऊंगी जो बवासीर आपको परेशान नहीं करेगा और जल्दी से बवासीर ठीक भी हो जाएगा। अक्सर जब बवासीर होता है तो व्यक्ति सीधे डॉक्टर के पास आते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन की सलाह देते हैं और ऑपरेशन वो करा भी लेते हैं। जब ऑपरेशन करा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बवासीर परमानेंटली ठीक हो जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन करते हैं वो उसी समय के लिए काम करता है कि जो रास्ता है जो ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से मोशन पास करने में कष्ट हो रहा है, वो रास्ता खुल जाता है। लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो जो बवासीर का कॉज है, जो उसका मूल कारण है, हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि दवाइयाँ लेने से या ऑपरेशन कराने से बवासीर कुछ दिनों के लिए तो ठीक हो जाती है और व्यक्ति समझता है कि ये ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से उभर कर आती है। तो बवासीर आपको बार बार परेशान ना करे, तो इसके लिए हमें बवासीर की जड़ को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो बवासीर को परमानेंट ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें कब्ज़ को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मूल कारण है वो कब्ज़ ही है। तो हमें कुछ ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी या इस तरह का सात्विक आहार लेना पड़ेगा जो कब्ज़ को तोड़ दे। तो मैं आपको बवासीर में कुछ ऐसा खान पान बता देती हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपकी बवासीर धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। तो जब हम दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले अपने नाश्ते में हमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। जब बवासीर हो जाए तो हमें अन्न को कम कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने की कोशिश करें। तो हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो कब्ज़ को तोड़ते हों। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छी तो बेल होती है, जो हमें बेल का जूस पीना चाहिए। और अगर बेल नहीं मिलती तो हमें नाशपाती का मौसम है तो नाशपाती खाइए, पपीता, अमरूद, ये जितने भी फल पेट को साफ़ करते हैं वो फल हमें अच्छी मात्रा में खाने चाहिए। इसके अलावा पेट को साफ़ करने के लिए मुनक्का भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो रोज़ाना हमें कम से कम 20 मुनक्का सुबह और 20 मुनक्का शाम को भिगोकर खाने चाहिए। जब तक हम इतने मुनक्का नहीं खाएंगे तो हमारा कठोर कब्ज नहीं टूटेगा। और मुनक्का के साथ हम 4 अंजीर भी भिगो करके खा सकते हैं। अंजीर भी कब्ज को तोड़ने में बहुत सहायक होती है। तो हमें अपने नाश्ते में फ्रूट्स खाने चाहिए, मुनक्का, अंजीर, किशमिश भिगोकर खानी चाहिए और खजूर खाना चाहिए। ये सब एल्कलाइन फूड हैं और कब्ज को तोड़ने वाले फ्रूट्स हैं, तो इन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इसके बाद अब जब दोपहर का भोजन करें तो कोशिश करें कि दोपहर के भोजन में भी अन्न की मात्रा को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें या पका हुआ भोजन कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें, या फिर अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम खाएं। तो इसके लिए आप दोपहर में जब लंच करें तो लंच में आप पकी हुई दालें ना खाएं, उसकी जगह स्प्राउट्स बना करके खा सकते हैं। वो बहुत हेल्दी होते हैं और उसमें विटामिन सी की मात्रा 600 टाइम्स बढ़ जाती है और उसमें बहुत सारा सैलेड काट करके वो मिला करके आप खा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चपाती खाना ही चाहते हैं तो मोटे अनाज की चपाती खाएं, गेहूं की रोटी ना खाएं। जो मिक्स्ड अनाज की रोटी बनती है उसको बना करके खाएं। और अगर गेहूं की खानी है तो गेहूं को थोड़ा मोटा पिसवाएं जिससे उसमें चोकर की मात्रा बनी रहे। 1 या 2 रोटी जो भी आप खा सकते हैं वो खाएं और साथ में उबली जैसी सब्ज़ी बनाएं, हींग जीरे से छुकी हुई बिल्कुल सादी सब्ज़ी बनाएं और कोई मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें। और जब भोजन कर चुके हों तो 1 गिलास छाछ घूंट घूंट करके पिएं।
अब आती है शाम की बारी। जब टी टाइम होता है उस समय में आप चाय, कॉफ़ी इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड कर दें तो बहुत अच्छा है। और उसकी जगह आप कच्ची सब्जियों के जूस ले सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला, टमाटर, इनका मिश्रित जूस भी आप पी सकते हैं। क्योंकि ये जो जूस होते हैं इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमारी आंतों को, जो आंतों में मल जमा हो गया है, उसको पूरी तरह से साफ़ करते हैं। जब आप भोजन कर चुकें तो 10 मिनट के लिए वज्रासन में ज़रूर बैठें। दिन में जब भोजन करते हैं तब भी, और जब रात को भोजन करते हैं तब भी, और अगर वक्त मिल जाए तो 15-20 मिनट के लिए आप टहल के ज़रूर आएँ। और बवासीर की तीव्र अवस्था में कुछ आसन करने से बहुत आराम मिलता है, जैसे विपरीत करणी, हल आसन, सर्वांग आसन। तो ये आसन ज़रूर करने चाहिए, इससे बहुत मदद मिलती है, बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी क्रिया है अश्विनी क्रिया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने बताया था कि जिनको बवासीर रोग हो जाता है या कब्ज रहता है, क्योंकि बवासीर कब्ज के कारण ही होती है, तो हमें अश्विनी क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। अश्विनी क्रिया बहुत ही आसान है और कहीं भी कैसे भी आप कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, खड़े हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें अपने गुदा को संकुचित करना है। तो जो हमारा गुदा द्वार है उसको हमें टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है, और टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और वहाँ की जो वेंस में ब्लड इकट्ठा हो जाता है वो ब्लड अपना स्थान छोड़ देता है और वो जो वेसल्स हैं वो नॉर्मल होने लग जाती हैं, सूजन ख़त्म हो जाती है और जो फुलाव है वो ख़त्म होने लगता है और बवासीर रोग धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ को हमें अवॉइड भी करना पड़ेगा जो कब्ज को बढ़ाते हैं, जैसे मैदा, चीनी, चिकनाई, मैदे से बनी हुई चीज़ें, दूध और दूध से बने पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिर्च मसालों वाला भोजन। इसके अलावा सिगरेट, शराब और नॉन वेज, इस टाइप की चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम ये सब अवॉइड नहीं करेंगे तो हम बवासीर रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।